हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम काइजू नंबर 8 सीरीज के एपिसोड नंबर 7 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप लोग मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं फुरुहाशी और इचिकावा को, जो कि लगातार योजूस को मारते हुए एक सुनसान इलाके में पहुंच चुके थे, जहाँ पे उन्हें एक बंदा मिलता है जो कि योजूस की बॉडी को चेक कर रहा होता है। जहाँ पे वो बंदा इन दोनों से कहता है, मेरे सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को तोड़ दिया गया है, आखिर कौन है जिसने ये सब कुछ किया और किसको काइजू के बारे में सब कुछ पता है। और ये कहते हुए पीछे की तरफ घूमता है, जैसे वो उनसे कुछ पूछना चाहता हो। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं बाहर का नज़ारे का सीन, और हम देखते हैं वहाँ पे काइजू क्लीनिंग कम्युनिटी के लोगों को, जो कि पहले काफका के साथ काम करते थे। वो सभी लोग दूर से इस नज़ारे को देख रहे होते हैं और कहते हैं, जरूर यहाँ पे हमारा दोस्त काफका भी होगा, चलो हम लोग उसे ढूंढते हैं। तभी हम देखते हैं उनके लीडर को, जो कि आ जाता है और कहता है, जो हमारी टीम में नया मेंबर ज्वाइन था वो आखिरकार कहाँ गया। तभी वो लोग कहते हैं, मुझे क्या पता, शायद उसने फिर से अपने आप को टॉयलेट में बंद कर लिया होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं उसी बंदे को, जो कि इनके साथ में होता है, और हमें पता चलता है वो एक ह्यूमनॉइड काइजू है। और हम देखते हैं वो अपने हाथों की मदद से फुरुहाशी के ऊपर अटैक करता है, जिससे उसके काफी ज्यादा चोट लग जाती है। और वो कहता है, ओह लगता है मैंने मिस कर दिया, मैंने तुम्हारे दिल को टारगेट बनाया था। और ये कहते हुए दोबारा उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे फुरुहाशी वहीं पे ही नीचे गिर जाता है। रुचिकावा उससे कहता है, जल्दी से अपने सूट का सील्ड सिस्टम एक्टिवेट करो। और इधर हम देखते हैं उस बंदे को, जो कि अपनी काइजू वाली फॉर्म में आने लगता है, जो कि बहुत ज्यादा डरावना लग रहा होता है। और कहता है, ओह लगता है अब मुझे तुम दोनों को मारना होगा, मैं यहाँ से अब खाली हाथ वापस नहीं जा सकता। और ये कहते हुए उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन हम देखते हैं चिकावा को, जो कि तुरंत ही अपने माइक्रोफोन के जरिए सभी को ये खबर देने लगता है, लेकिन वो भी सिग्नल के बाहर होता है। वो बहुत ज़्यादा आउटर एरिया में आ चुका होता है, इसलिए उसका सिग्नल दूसरी तरफ नहीं पहुंच रहा होता है। लेकिन इधर हम देखते हैं उस काइजू को, जो कि लगातार अपने हैंड की मदद से उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है। और इधर चिकावा को काफ़ी ज़्यादा चोट आ चुकी होती है। इधर वो काइजू कहता है, लगता है मेरे अटैक मिस हो रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं चुकावा को, जो कि लगातार उसके अटैक और उसके हैंड साइन को देख रहा होता है। फिर उसे रियलाइज होता है, ये तो वही काइजू है जिसने शिनोमिया के ऊपर अटैक किया था। फिर उसे याद आता है कि शिनोमिया ने उससे कहा था, जब तुम कभी भी उस काइजू से मिलो तो हमेशा उसके हाथ की तरफ देखना, क्योंकि वो अपने हाथ से ही अटैक करता है, शायद तुम उसके अटैक को डॉज कर पाओ। इधर हम देखते हैं वो काइजू दोबारा उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस बार इचिकावा उसके अटैक को डॉज कर लेता है, जिसको देख करके वो काइजू शॉक रह जाता है और कहता है, एक मिनट, क्या तुमने अभी भी मेरे अटैक को डॉज किया? लेकिन हम देखते हैं चिकागो को, जो कि फिर से उसके ऊपर गन से फायर कर देता है, लेकिन उस कैजू के ऊपर इसका बिल्कुल भी असर नहीं होता है। लेकिन हम देखते हैं चिकागो को, जो कि फुरुहाशी से कहता है, तुम जल्दी से यहाँ से निकलो और बाकी टीम मेंबर्स को बताओ जाके कि हमने काजू नंबर 9 को स्पॉट कर लिया है। लेकिन फुरुहाशी चिल्लाते हुए कहता है, नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ तुमको अकेला छोड़ करके नहीं जाने वाला हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं वो काजू फिर से उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे उसके हाथ पे चोट लग जाती है। लेकिन हम देखते हैं वो वहाँ से हटने को अभी भी तैयार नहीं होता है। लेकिन इशिकावा उसे बहुत ज़्यादा समझाता है कि अगर हम दोनों यहाँ पे रुके तो हम दोनों ही मारे जाएँगे। ये सुन कर के फुरुहाशी वहाँ से निकल जाता है सभी को बुलाने के लिए। लेकिन हम देखते हैं इशिकावा को, जो कि कहता है, नहीं, मैं इसे मार के रहूँगा, बस मुझे इतना टाइम निकालना है जिससे वाइस कैप्टन और बाकी के लोग यहाँ पे आ जाएँ। बस मुझे इसे थोड़ी देर तक सँभालना है। और ये कहते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो काजू लगातार उसके अटैक से बच रहा होता है। जबकि इधर हम देखते हैं फुरुहाशी को, जो कि वाइस कैप्टन को ये बताने के लिए वहाँ से जा रहा होता है, और वो सोच रहा होता है, क्यों? आखिरकार क्यों? मेरी स्पिरिचुअल पावर आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? मेरी कॉम्बैट पावर आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? आखिरकार मेरी कॉम्बैट पावर 20% पे क्यों रुक गई है? हर बार मुझे ही क्यों दूसरों की ज़रूरत होती है, जो मुझे आकर के बचाते हैं। और इस पहले मुझे कैप्टन मीना ने बचाया और अब इचिकावा ने। आखिरकार मैं लोगों को बचाने के लिए कब सक्षम हुआ? और ये सुन कर के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, नहीं, मैं जाकर के इचिकावा को बचाऊँगा। इधर हम देखते हैं इचिकावा को, जो कि लगातार उस काइजू से फाइट कर रहा होता है, लेकिन वो काइजू उससे बिल्कुल भी सीरियसली फाइट नहीं कर रहा होता है। और फिर वो अचानक से अपने चारों हाथों से उसके ऊपर फायर करता है, जिसको इचिकावा डॉज नहीं कर पाता है। लेकिन सही समय पे फुरुहाशी वहाँ पे आ जाता है और वो इचिकावा को वहाँ से बचा लेता है। और हम देखते हैं फुरुहाशी को, जो कि पूरी ताकत लगा के इचिकावा को दूर जाकर के फेंक देता है। और इधर वो काइजू कहता है, तो तुम फिर से आ गए मरने के लिए? लेकिन हम देखते हैं इचिकावा को, जो कि फुरुहाशी से कहता है, तुम यहाँ पे क्यों आए? तुम्हें जाकर के दूसरों को बताना था, अगर यहाँ पे रुके तो हम दोनों मारे जाएंगे। लेकिन फुरुहाशी कहता है, अगर मैं यहाँ पे नहीं होता तो शायद तुम अभी तक मर चुके होते। और वो कहता है, चलो हम दोनों मिल करके इसे हराएँगे, हम लोग इसे हरा सकते हैं। और ये कहते हुए वो दोनों उठ जाते हैं और वो कहता है, मेरा हाथ सही से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए मैं तुम्हें पीछे से बैकअप दूँगा और तुम आगे जाकर के उसे मारना। और हम देखते हैं चिकावा को, जो कि आगे जाते हुए उसे मारने की कोशिश करता है। और इधर फुरुहाशी इलेक्ट्रिक गन की मदद से उस काइजू की मूवमेंट को स्लो कर देता है, जिससे वो अपने हाथों को नहीं हिला पा रहा होता है। और इधर फुरुहाशी कहता है, तुम्हें क्या लगता था कि तुम मुझे मार सकते हो? इधर हम देखते हैं काइजू को, जिसको रियलाइज़ हो चुका था कि वो फुरुहाशी को नहीं मारेगा तो शायद वो मर सकता है। इसीलिए वो पहले फुरुहाशी के ऊपर अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं फुरुहाशी को, जो कि कहता है, मैं देखता हूँ कि हर बार ये अटैक अपने हाथों से करता है, तो शायद मैं इसके अटैक को डॉज कर पाऊँ। और हम देखते हैं रियलिटी में वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है, जिसको देख कर के वो काजू और ज़्यादा शॉक रह जाता है और कहता है, एक मिनट, आज 2 लोगों ने मेरे अटैक को डॉज किया, आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है? और इधर फुरुहाशी अपनी इलेक्ट्रिक गन की मदद से उसके मूवमेंट को लगातार स्लो कर रहा होता है।
और हम देखते हैं इचिकावा इसी का फ़ायदा उठा कर के अपनी फुल कॉम्बैट पावर को एक्टिवेट करता है और फुल पावर से अपनी गन से उसके ऊपर अटैक करता है। और इधर हम देखते हैं वहाँ पे बहुत तेज़ से धमाका होता है, चारों तरफ धुआँ-धुआँ हो जाता है। और हम देखते हैं जब धुआँ उठता है तो हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारी योजू की बॉडीज़ रखी हुई होती हैं और हमें पता चलता है उस काइजू ने सभी योजू की डेड बॉडी का यूज़ किया इचिकावा के अटैक से बचने के लिए। और हम देखते हैं वो काइजू एक बार फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं इस बार इचिकावा उसके अटैक से नहीं बच पाता है और वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इधर वाइस कैप्टन को जिसको खबर मिल चुकी होती है फुरुहाशी और इशिकावा दोनों लोग आउट ऑफ सिग्नल जा चुके हैं। इधर हम देखते हैं काफ्का को जिसके पास में शिनोमिया आती है और वो कहती है मैंने अभी भी उस काइजू को देखा जिसने मेरे ऊपर अटैक किया था। और हम देखते हैं काफ्का ये सब सुनकर के शॉक रह जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इशिकावा को जो कि बहुत ज़्यादा जख्मी हालत में होता है और लगभग वो मरने वाला होता है और उसका सूट भी उसकी ब्लीडिंग को रोक नहीं पा रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं फुरुहाशी को जो कि लगातार इलेक्ट्रिक गन से उसके ऊपर अटैक करने का ट्राई करता है, लेकिन काइजू अब उसके सारे अटैक से अब बस अपने हाथ की मदद से बच रहा होता है। और हम देखते हैं वो फिर से अपनी एक उंगली से उसके ऊपर फायर करता है जिसकी वजह से अब वो और ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है, फुरुहाशी वहीं पे ही गिर जाता है। और इधर वो काइजू कहता है बस मैं इसे मारने ही वाला हूँ। और हम देखते हैं वो लगातार इचिकावा के ऊपर अटैक कर रहा होता है जिससे इचिकावा बस मरने ही वाला होता है। जबकि फुरुहाशी उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है और हम देखते हैं वो पूरी ताकत लगा के एक गन के पास पहुंचने का ट्राई करता है और वो रोने लगता है क्योंकि आज वो इचिकावा को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। और बड़ी मुश्किल से वो उस गन को उठाता है और वो उस काइजू के ऊपर अटैक करने के लिए फायर करता है, लेकिन वो देखता है कि वो गन पहले से ही खराब है, इसीलिए वो उस गन को छोड़ देता है। और अब वो हार मान चुका होता है, वो समझ चुका होता है कि शायद यही उसका अंत है और आज वो इचिकावा को नहीं बचा पाएगा। वो सोचता है शायद आज वो और इचिकावा साथ में ही मारे जाएंगे। और इधर हम देखते हैं उस काइजी को जो कि फुरवाशी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो कहता है बस अब तुम मरने वाले हो। लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे काफ्का आ जाता है और वो कहता है तुम मरने वाले हो। और जब तक वो काजू को समझ पाता तब तक हम देखते हैं काफ्का को जो कि उसके ऊपर इतनी तेज से पंच मारता है जिससे उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। और इधर उस काजू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है और आज पहली बार उसका खून निकला होता है। इधर हम देखते हैं काफ्का को जो कि इधर इचिकावा की बॉडी उठा करके दूसरी जगह रखने लगता है, जिसको देख कर के फुरवाशी कहता है 1 मिनट, एक और काजू आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है? इधर हम देखते हैं काफ्का को जो कि इचिकावा को एक सही जगह पे ले जाता है और कहता है अब तुम मुझे डाँटोगे तो नहीं जो मैंने फिर से काइजू की फ़ॉर्म ली है। अब ये मत मुझसे कहना कि मुझे काइजू की फ़ॉर्म नहीं लेनी चाहिए। और इधर हम देखते हैं उस बंदे को, ये उस काइजू को जिसके सारे के सारे दाँत और उसका पूरा थोपड़ा बिगड़ चुका होता है। लेकिन वो अपने सर को फिर से अपने धड़ से जोड़ लेता है और वो कहता है तो तुम भी एक काइजू हो, तो फिर तुम ह्यूमन की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम ह्यूमन्स को क्यों बचा रहे हो? और ये कहते हुए वो काफ्का के ऊपर फायर कर देता है जिससे हम देखते हैं काफ्का के ब्लड निकलने लगता है, जिसको देख कर के इचिकावा बहुत ज़्यादा शॉक रह जाता है क्योंकि काफ्का बहुत ज़्यादा पावरफुल था फिर भी वो उसको इंजर्ड कर पाया। जिसको देख कर के हम देखते हैं इधर काइजू नंबर 9 को जो कि कहता है लगता है तुमसे लड़ने के लिए मुझे अपना अल्टीमेट वेपन बाहर निकालना पड़ेगा। और इधर हम देखते हैं वो पूरी बॉडी में अपने फायर वेपन को अनलॉक कर लेता है। लेकिन हम देखते हैं काफ्का को जो कि गुस्से से कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे दोस्त को चोट पहुंचाने की? और हम उसकी आंखों में बदले की भावना साफ देख सकते हैं। इधर वो काजू लगातार काफ्का के ऊपर अटैक करता है लेकिन काफ्का सिर्फ अपनी फोर्स शील्ड की मदद से उसके अटैक को रोक लेता है और वो इतनी स्पीड से उसके पास पहुंचता है कि वो काजू को समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ हो क्या रहा है और वो अपने डिफेंस फोर्स को अनलॉक कर लेता है। लेकिन काफ्का के अटैक इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि उसके डिफेंस को भी तोड़ रहे होते हैं और हम देखते हैं काफ्का के सिर्फ कुछ ही पंचेस खाने के बाद में वो काजू वहीं पे ही गिर जाता है, उसकी पूरी हड्डियां टूट चुकी होती हैं। और हम देखते हैं उसके हार्ट को जो कि बाहर निकल आया होता है। और इधर काफ्का जब उसे बिल्कुल जान से मारने वाला होता है तभी हम देखते हैं वहाँ पे कुछ डिफेंस फोर्स के लोग आ जाते हैं जो कि काफ्का के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। और इधर हम देखते हैं वो लोग वाइस कैप्टन को भी मैसेज भेज देते हैं कि हमने काइजू नंबर 8 को स्पॉट कर लिया है। और हम देखते हैं ये बात शिनोमिया भी सुन लेती है जिसको देख करके वो बहुत ज़्यादा शौक रह जाती है। इधर हम देखते हैं जैसे ही काफ्का का ध्यान भटकता है हम देखते हैं काइजू नंबर 9 को जो कि अपने आप को रीजनरेट करके वहाँ से दूर हट जाता है और वो कहता है मैंने इस बार तुम्हारे फाइटिंग मेथड को सीख लिया है, इसीलिए अगली बार जब हम मिलेंगे तो वो तुम्हारा अंतिम समय होगा। और हम देखते हैं वो ये कहते हुए डिफेंस फोर्स के आदमियों के ऊपर अपनी फिंगर की मदद से अटैक करता है लेकिन काफ्का बीच में आकर के उन दोनों को बचा लेता है। और इधर हम देखते हैं काफ्का उन दोनों से बच तो जाता है लेकिन इसका फायदा उठा करके हम देखते हैं वो काइजू अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक की मदद से वो वहां से गायब हो जाता है। इधर हम देखते हैं काफ्का को जो कि उन दोनों का ध्यान भटकाने जमीन में बहुत तेज से पंच मारता है जिसके बाद में वो वहां से निकल जाता है जिससे लोग उसे पहचान ना पाए। जिसके बाद में हम देखते हैं वो एक सुनसान जगह में आ जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंजर्ड भी होता है और वो अपने ह्यूमन फॉर्म को लेने के लिए, लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे उसके वाइस कैप्टन आ जाते हैं और कहते हैं वेलकम काइजू नंबर 8।
जिसको देख कर के काफ़्का बहुत ज़्यादा शॉक रह जाता है। इधर हम देखते हैं वाइस कैप्टन को, जो कि सभी को मैसेज भेज देते हैं कि काइजू नंबर 8 अब मेरा शिकार है। इधर हम देखते हैं जैसे ये बात शिनोमिया और इचिकावा सुनते हैं, वो दोनों ये सब सुन कर के हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि वाइस कैप्टन कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, वो किसी को भी मार सकते हैं। वो कैप्टन मीना के बाद में दूसरे नंबर के सबसे पावरफुल आदमी है। इधर हम देखते हैं वाइस कैप्टन काइजू के ऊपर अटैक कर देते हैं, यानी काफ्का के ऊपर, और काफ्का को उनके अटैक से बचने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही होती है। और काफ्का कहता है, तो ये है वाइस कैप्टन की पावर, और वो जल्दी से यहाँ से बच के निकलने के लिए कोई रास्ता ढूँढ रहा होता है, और वो कहता है, तो वाइस कैप्टन किसी काइजू को मारते समय ऐसे दिखते हैं। उनकी आँखों में खून हमें साफ दिख रहा होता है, जैसे वो किसी को भी मारने से पहले ज़रा-सा भी नहीं हिचकिचाएँगे। और हमें पता चलता है यहाँ पे वाइस कैप्टन की 92% की कॉम्बैट पावर होती है। और इसी के साथ हमारी सीरीज़ का ये एपिसोड भी समाप्त होता है।